देखो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल समझो। मान लो कि एक बुक का प्राइस जो है 10 रुपीज है, तो अगर 1 बुक लेते हो तो 10 रुपीज देना पड़ेगा। अगर 10 बुक लेते हो तो 100 रुपीज देना पड़ेगा। तो जैसे नंबर ऑफ बुक इंक्रीज किया वैसे उसका अमाउंट भी बढ़ रहा है। तो दोनों एक साथ बढ़ेगा या दोनों एक साथ। मान लो अगर 10 बुक का कीमत 100 रुपीज है, तो अगर हम 5 लेंगे तो 50 देना पड़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ बुक को डिक्रीज करते हो तो अमाउंट भी डिक्रीज करोगे। अगर बढ़ाना चाहोगे तो दोनों बढ़ता है। इस तरह का जो वेरिएशन होता है उसको डायरेक्ट वेरिएशन बोला जाता है। जैसे इसमें देखो, जैसे मान लो कि इफ एक्स एंड वाई vary directly then x varies as y और x is equal to ky और x बाई वाई जो होगा वो k होगा। इसको कांस्टेंट बोल सकते हो। इस तरह से एक रिलेशन बनेगा। इस चीज को ध्यान रखना, बाकी सब ठीक रहेगा। जैसे क्वेश्चन देखो, कॉस्ट ऑफ 6 मिनरल्स वाटर बोतल is rupees 90. How many mineral water bottle can be bought for rupees 225? सॉल्यूशन देखो, जैसे एक बॉक्स बनाइए, नंबर ऑफ bottles, cost of bottle। जैसे देखो इसमें 6 मिनरल बॉटल है, तो इसका कॉस्ट है ₹90। कहता अबाउट फॉर ₹225 में कितने बॉटल आ सकते हैं। सपोज करते हैं एक्स है, तो ऐसा लिखते हैं, लेट x be the required number of bottles it is a case of direct variation। इसमें देखो 90 रुपीज में 6 बॉटल हम लोग कॉस्ट मतलब खरीद रहे हैं, तो 225 होगा तो नंबर ऑफ बॉटल बढ़ जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। तो जितना अमाउंट बढ़ाओगे नंबर ऑफ बॉटल उतना ज्यादा खरीदा जाएगा। तो अमाउंट भी बढ़ रहा है, बॉटल भी बढ़ रहा है, इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। Therefore 6/90 equal to x/225।
और x इक्वल टू 6 इंटू 225/90 होगा। इसको इससे करोगे तो 15 होगा, 15 से 15 होगा। ये होगा आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉटल्स इक्वल टू 15 आंसर होगा। जैसे वर्कशीट 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 bags of rice weight 150 kg. How many such bags of rice will weight 900 kg? इसमें जैसे बॉक्स बनाते हैं पहले, इसमें जैसे है नंबर ऑफ बैग्स, उसके बाद है वेट इन केजी। 5 बैग्स का वेट है आपको 150 kg। हाउ मेनी सच बैग्स, मतलब x मान लीजिए, और ये होता है 900 kg। तो 5 बैग्स का वेट अगर 150 kg है तो 900 kg होगा तो ज्यादा नंबर मतलब बैग हो जाएगा। तो दोनों बढ़ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। तो इसमें लिखना है लेट x बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बैग्स, इट इज ए केस ऑफ direct variation, therefore 5 upon 150 x upon this, or x equal to 5 into 900 upon 15, ये हो जाएगा this, 5 into 60 इतना हो जाएगा। ये गलत है, यहाँ पर 0 भी है ना जी, ये 6 हो जाएगा, इतना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, इसमें दिया है मोटर बाइक ट्रेवल्स 210 किलोमीटर ऑन 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फार वुड इट ट्रेवल ऑन 7 लीटर पेट्रोल। जैसे देखो डिस्टेंस इन किलोमीटर, उसके बाद है अमाउंट ऑफ पेट्रोल। तो 200 किलोमीटर 210 किलोमीटर जा रहा है 30 लीटर पेट्रोल में। हाउ फार वुड इट ट्रेवल ऑन 7 लीटर,
अगर 7 लीटर रहा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? यू कैन राइट हियर लेट x be the required distance. It is a case of direct variation therefore 210 upon 30 equal to x by 7, this 0 cancel, or x equal to 21 into 7 by 3, this is 7, 7 into 7, 49. Required distance equal to 49 kilometer आंसर हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 8 है। 8 में देखो कहता रीना टाइप 600 वर्ड्स इन 4 मिनट्स। हाउ मच टाइम विल शी टेक टू टाइप 3150 वर्ड्स। जैसे ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ वर्ड्स 600 है और टाइम इन मिनट। तो रीना टाइप 600 वर्ड इन 4 मिनट्स, यहां 4 कर दीजिए। हाउ मच टाइम विल शी टेक टू टाइप 3150, इसको मान लीजिए x है। ये आ जाएगा लेट x बी द रिक्वायर्ड टाइम। इट इज ए केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन। Therefore 600 upon 4 equal to 350 by 3150 x. This is x equal to 4 into 3 this by 600. 0 0 cancel हो गया। 4 into 315 by 60। इसको करेंगे हम लोग तो 15 हो गया। 15 से कीजिए तो 2 और 1 हो जाएगा। रिक्वायर टाइम इक्वल टू 21 मिनट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। रोहन टेक्स 14 स्टेप इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 2.8 मीटर। व्हाट डिस्टेंस वुड बी कवर्ड इतना स्टेप्स। जैसे देखो नंबर ऑफ स्टेप्स डिस्टेंस इन मीटर। देखो 14 स्टेप्स में 2.8 मीटर ये कवर करता है और 150 स्टेप्स बोला जा रहा है। इसका डिस्टेंस ले लो। लेट x बी द
required distance. It is a case of direct variation. Therefore 14 upon 2.8 equal to 150 upon x, or x is equal to 150 2.8 by 14, 150 28 14 into 10 हो जाएगा. This is 2, this 15 into 2 equal to 30. ये आ जाएगा आपका required distance equal to 30 मीटर आंसर हो गया.